माँ ने बढ़िया बढ़िया भोजन बना के रखी है। मंत्री भैया, मेरी माँ अच्छी अच्छी भोजन बना के रखी है। बहुत अच्छी अच्छी भोजन। क्या सब बना के रखी है? क्या सब बना के रखी है? हाँ, पुरपुरी, परपला, कुचुर मुचुर, गाजर मुचुर, पूरी परपोला, ये सब क्या है? पुरपुरी, पलपला, पूरी, पुलाव, सब्जी, सलाद, चटनी, पापड़, घी, अचार, ये सब होता है। पर पुलाव, काचुर कुचुर क्या है? लगता है मंत्री भैया नेपाली भाषा नहीं बोलता है ना। दाल भात तरकारी घी अंगरा वगैरह तगरा परपला सब चीज मिल लो। अच्छा, पीछू हिन्ने हुन्ने अगल बगल हिन्ने हुन्ने ये सब भोजन तैयार है। ये हिन्ने हुन्ने क्या होता है? भोजन रे। अच्छा मंत्री भैया, आप भी अच्छे मजाक कर लेते हैं, लेकिन मंत्री भैया इनमें क्या देख रहा है? क्या देख रहा है? बस मंत्री भैया का धड़कन कितना तेज है? धड़कन कितना तेज है? पहले चेक करो कि मंत्री भैया अभी को मैं क्या चेक करता हूँ। क्या हुआ? मंत्री भैया का धड़कन 180 का स्पीड चल रहा है। 180? हाँ। तब मंत्री भैया को कोरोना वायरस पकड़ लिया है। कोरोना वायरस। दूर रहो 2 गज। ए तोरे दोनों भाई कोरोना वायरस पकड़ तो हमरा भैया लगता है मंत्री भैया को चीनी का बीमारी है। जोर पे शराबत बोतल मारबो करेंगे। चाबसी दलियो। ये बता कि धड़कन तेज चलने का क्या कारण है? तुम्हारे पिताजी का आगे अब जल्द से सीत और पसंद को बुला के लाओ। अच्छा, हमर रोड थोड़ी देख लिया। मकई खेत के तोड़ला जेलो से ना। हाँ, वह हमसे से अच्छा, और आंख में आंसू भी देख रहा हूँ। आंसू नहीं है। क्या है? इतना दूर से दौड़ते हुए आया है। हाँ, ये पसीना है। पसीना है। क्या है? लेकिन मंत्री भैया आज हम भाई अपनी गुरु पाठशाला में पढ़ने गए ना, और पढ़ाई करने में थोड़ा सा भी मन नहीं लगा। मन नहीं लग रहा था। नहीं लग रहा था। नहीं मंत्री कला भैया, नहीं करता तो कला। हाँ मंत्री भैया क्या मुझे घर जाना ही होगा? बिल्कुल जाना होगा। लेकिन मंत्री भैया ये आपकी आंखों में आंसू कैसे? अरे ये आंसू नहीं है, ये पसीना है। हाँ, पसीना है। पसीना है। कत्ते यहाँ को बैठो। मंत्री भैया को देखिए मसलन, हाँ देखो आज हम दोनों भाई को दिल नहीं लग रहा है। जब गुरु पाठशाला से गुरु फुलवारी गए मंत्री भैया, तो फुलवारी की सारे फूल मुरझाए नजर आता था। फूल मुरझाए हुए? हाँ, वो तुझे मालूम नहीं है फूल किस लिए मुरझाया हुआ था? किस लिए मंत्री भैया? मौसम के प्रभाव के कारण वो फूल मुरझाया हुआ था। और मौसम के प्रभाव से ज्यादा धूप है ऐसे वो मुरझाया ऐसे। लेकिन मंत्री भैया आज तो मुझे असगुन ही असगुन बुझा रहा है। असगो? हाँ, कैसा? वो देखिए। हेलो, वो अपन जोरे। शीत बसंत भाई, ये क्या कह रहा है तुम दोनों भाई? बाया साइड में कागा बोल रहा है। हाँ मंत्री भैया, वो किस लिए बोल रहा है तुझे मालूम नहीं है? किस लिए बोल रहा है मंत्री भैया? सुबह 3 बज रहा है, वो अपने भूखे के कारण चिल्ला रहा है, मुझे भोजन खोज रहा है। वो अच्छा, भोजन के लिए वो चिल्ला रहा है। और इधर ये दाहिने साइड में सियार जो बोल रहा है, वो किस लिए बोल रहा है तुझे मालूम नहीं? किस लिए मंत्री भैया? ये देखो भंडार कोने से आंधी और तूफान आ रहा है, सबको सूचित कर रहा है भाग जाओ आंधी तूफान आ रहा है।
तूफान के कारण सियार बोल रहे हैं। सियार बोल रहे हैं। इसमें घर जाने की तैयारी करो श्री कृष्ण भाई। लेकिन ठीक है। भैया हाँ बसंत, इसमें मंत्री भैया का बात यकीन कर लेना चाहिए। इसमें चली चलते हैं अपना राजमहल भैया। बसंत, हाँ मंत्री भैया अपने मुखार बिंद से बोलते ही बात कुछ और, परंतु उनका हृदय गवाह कुछ और कर रहा है। ऐसा लगता है हम दोनों भाई के पास मंत्री भैया कोई झूठ बोल रहे हैं। इसलिए जितना जल्द हो सके मेरे भाई राजमहल चलो। क्यों नहीं भैया? क्यों नहीं भैया? प्रणाम पिताश्री। पिताश्री, ये मैं क्या देख रहा हूँ? माँ सोई है और जिंदगी में पहली बार आप सर पे हाथ रख के इतना दिल उदास। क्यों पिताश्री, आपके आंखों में आंसू? उठिए पिताजी। बच्चर की लौरे। मंत्री भैया, ये बज्जर क्या होता है? बिचल का खंभा गिर लो। बिचला खंभा? बोलते नहीं झुकलो से, बोलते देखने नहीं झुकलो साहब। पिताश्री, जब तक आप हम दोनों भाई को कहकर नहीं बताएंगे तो कैसे समझूंगा कि राजमहल में आपके आंखों में आंसू कैसे? बेटा सही। हाँ पिताश्री। बेटा बसंत, इस समय तुम दोनों भाई को गुरु पाठशाला से बुलवाया। मेरे लाल, तुम दोनों भाई आने में बहुत लेट कर दिया। लेट? हाँ सीत, सीत, अगर आज तुम दोनों भाई महल के बारे में जानोगे, मुझे लगता है जिस जमीन पर तुम दोनों भाई खड़े हो उस पेड़ के नीचे से जमीन खिसक जाएगा। पिताश्री, ये क्या कह रहे हैं? आखिर राजमहल में कौन ऐसी बात हो गई जो मेरी पांव तले जमीन खिसक जाएगी? पिताश्री, हाँ मेरे पुत्र, जब तक कि मैं तुम दोनों भाई को नहीं बताऊंगा तो तुम दोनों भाई कैसे समझ पाओगे कि महल में क्या हुआ। पिताश्री, हम दोनों भाई को बताने की कृपा करें पिताश्री। सीत और बसंत, जिस माँ के हाथों से तुम दोनों भाई नित्य दिन गरम गरम दूध पीते थे, जी पिताश्री। माँ के हाथों से भोजन करके गुरु पाठशाला पढ़ने के लिए जाते थे, आज वो माँ तुम दोनों भाई का इस दुनिया में नहीं रहा। क्या हुआ? अरे कि तुम दोनों भाई की माँ मर गई, माँ मर गई। दोनों आ चुका है माँ, दोनों तुम्हारा लाडला आ चुका है। नहीं माँ,